हेलो स्टूडेंट्स। बेटा मेरे पास फिर ये मेरे पेन्स और ये मेरा डस्टर है ना। ये मेरा डस्टर देखिए। बेटा कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि उनके एग्ज़ाम में अप्रोच कर रहे हैं है ना। और बेसिकली अभी 10th से 11th में आने में बच्चों को कुछ ज़्यादा वक्त तो लगा नहीं है ना। अभी कुछ टाइम से पहले 10th में थे, अब 11th में हैं, तो थोड़ा सा फिजिक्स को देख के बर्डन लग रहा है ना। लेकिन बेटा बर्डन कुछ नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझ के लॉजिकल आप अप्रोच करेंगे तो फिजिक्स टफ नहीं है। मैं हमेशा हर एक लेक्चर में बोलूँगा फिजिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर ये यूनिट्स के बारे में क्या पढ़ा जाए। बेसिकली यूनिट्स थोड़ा सा बेसिकली सब याद करने का है, तो सबको पता है, और इसको समझाया भी क्या जाए क्योंकि जो टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है वो ही आपको याद करनी है। लेकिन बच्चों ने जब मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा मैं बताता हूँ कि इस तरह से याद किया जाए। याद तो करना ही करना है आपको, याद तो करना ही करना है। तो मैंने ऊपर लिख दिया बेटा यूनिट्स फॉर क्लास 11th, है ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट यूनिट फॉर क्लास 11। मैंने अपने ये पेन उठा लिए हैं, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी की। बेसिकली क्या है, क्वांटिटीज है क्या, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्यों बोला गया, ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, ये ड्राइव यूनिट्स क्या है, इसको थोड़ा सा हम सोचने की कोशिश करेंगे, हम फील करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज तो सबसे पहले डालेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्वांटिटीज मतलब कुछ हमारे पास मास, वैल्यू। क्वांटिटी मतलब वैल्यू। मैं कहता हूँ मेरे पास इतनी क्वांटिटी में पैसा है, मेरे पास इतनी क्वांटिटी में बुक्स हैं, है ना। तो क्या वो वैल्यू है ना। तो क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाए। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड जो क्वांटिटीज उसकी बात करेंगे, है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए मैं तो एक एग्जाम्पल लेके समझता हूँ, क्योंकि याद तो करना ही करना है आपको। सुनो, मैंने बोला कि मेरे पास ये लेंथ है, मेरे पास ये लेंथ है, ठीक है। अब किसी मैंने कहा बेटा बताओ कैसी है ये, तो एक ने बोला लॉन्ग या लार्ज, है ना, या बिगर या लार्ज। मैंने बोल दिया लार्ज। एक ने बोला नहीं भाई स्मॉल, है ना, स्मॉल, ठीक है। उसने बोला कि मतलब यानी कि मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट बोल दो, शॉर्ट। एक ने बोला लार्ज लेंथ है, एक ने बोला शॉर्ट लेंथ है, एक ने बोला बड़ी लेंथ है, एक ने बोला छोटी लेंथ है। अब बेसिकली बड़ी और छोटी जो लेंथ है उसको मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितनी बड़ी कितनी छोटी। यानी कि ये कोई साइंस नहीं है, इट इज नॉट इन सेंस। यानी फिजिक्स के साइंस में मैं बोल नहीं सकता कि बड़ी लेंथ। अब आदमी सोचेगा बड़ी तो 10 किलोमीटर भी हो सकती है और बड़ी तो 1 मीटर भी हो सकती है ना। तो इसको हम समझा नहीं पाए, यानी कि हम इसके साइज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साइज कभी बड़ा कभी छोटा। तो हमने सोचा कि कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू बनाई जाए जिससे हम इनको इजीली मेजर कर पाए, ठीक है, इनके साइज को मेजर कर पाए। तो हमने ये सोचा कि ठीक है भाई इनके लिए काम करते हैं। उन्होंने बोला कि अगर मैं, ध्यान से सुनना, मैंने एक छोटा मास लिया 50 ग्राम का। अभी हम समझ रहे हैं कि कैसे बनेंगी क्वांटिटीज। एक मैंने थोड़ा बड़ा मास लिया 100 ग्राम का, उससे बड़ा मास लिया 200 ग्राम का। मैंने 3 मास ले लिए, ठीक है। मैंने 3 लिए, एक 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम। ये भी लोहे का बना है, आयरन का, ये भी आयरन का बना हुआ, ये भी आयरन का बना हुआ, ठीक है ना। बेसिकली तीनों अलग अलग हैं। ये भी अलग 50 ग्राम का है, ये भी अलग 100 ग्राम का है, ये भी अलग 200 ग्राम का है। लेकिन इन तीनों चीजों में एक चीज मुझे, इनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। इन तीनों में अलग अलग होने के बावजूद भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। पता है वो क्या है? मैं बोल सकता हूँ वेट। मतलब इसमें भी बेसिकली वेट का मतलब क्या हुआ, मैं बोल सकता हूं कि ये भी वेट है, यानी मास है,
ये भी मास है और ये भी मास है, क्वांटिटी अलग अलग है। इसमें 50 ग्राम मास है, इसमें 100 ग्राम मास है, इसमें 200 ग्राम मास है, लेकिन है तो मास। ओके, तो हमने सोचा इसका मतलब मास है, इसका मतलब वेट है। मास है तो वेट है, और ये वेट जो है मास से वेट बनता है जी। तो बोलो सर ये फिजिक्स लॉ को भी फॉलो करता है, मास एक फिजिक्स लॉ को भी तो फॉलो करता है। तो हमने बोल दिया भाई मास क्या है ना, तो मास को मान लिया गया। मास को हमने बोला यार ग्राम में, 1 किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो मास को माना गया फिजिकल क्वांटिटीज, मास को मान लिया फिजिकल क्वांटिटीज। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो मैंने बोला लेंथ, ये छोटी लेंथ, ये बड़ी लेंथ, ये इससे बड़ी लेंथ, ये 10 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये मैंने मान लिया 100 सेंटीमीटर मैंने बोला। फिर मैंने बोला तीनों लेंथ अलग अलग हैं, तीनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेम है। तो ये 10 सेंटीमीटर ये भी लेंथ है, ये भी क्या है लेंथ, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो इनमें तीनों में, इन तीनों, ये वैल्यू बेसिकली तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन दिखाई पड़ रही है, वो है लेंथ। क्या है? लेंथ। तो बोल सकता हूं भाई इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसकी, ये इसकी होगी लेंथ। क्या होगा बेटा? यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों में सेम है। जैसे इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मास या वेट, वो सेम था, अलग अलग होने के बावजूद भी। इसमें भी तीनों चीज अलग अलग है, लेकिन इसमें एक चीज सेम है, क्या है? लेंथ। तो सब जगह लेंथ है, बात समझ में आ रही? तो हम इनको आराम से मेजर कर पा रहे हैं, लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी मास, ये भी मास, ये भी मास। सोचो बल्ब से रोशनी आई, बल्ब से सोचे हैं, बल्ब, ये बल्ब है, बल्ब की रोशनी को क्या यहाँ तो मेजर कर पाऊंगा मैं, ये मेजर कर रहा हूँ 50 ग्राम, यानी कि ये इसमें वेट में करूंगा, इसको मीटर या सेंटीमीटर में करूंगा, है ना, क्वांटिटी तो है। अब मैंने बोला बल्ब से लाइट आ रही है, बल्ब से लाइट आ रही है, क्या मैं इसे मेजर कर पाऊंगा? तुमने कि अच्छा मेजर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अगर मैं मेजर कर पाया तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं कर पाया तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ध्यान से सुनना, इनको मैं मेजर कर पाया हूं किसमें? वेट में। इसको मेजर कर पाया हूं किसमें? मीटर में या सेंटीमीटर में। अब इसको मेजर कर पाऊंगा तो लोग बोले लाइट को कैसे मेजर करें यार? तो हमने सोचा अच्छा अब सोचो जरा, इस बल्ब से वेट करना, जरा 2 मिनट वेट करना। हाँ बेटा, तो बेटा हेलो, हाँ बेटा ये पढ़ा रहा हूँ मैं मिस्टर, ठीक है, बाद बात करेंगे 10 मिनट, ठीक है। हाँ बेटा देखिए जरा, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, फोन आते रहते हैं बच्चों के, ठीक है। तो बेटा मास, फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैंने बोला कि बल्ब की रोशनी कैसे मेजर करूं, तो बल्ब की रोशनी मेजर करने का तरीका ये है कि मान लो इस बल्ब से जो लाइट आ रही है, मैंने इस बल्ब के बराबर ही मैंने कुछ कैंडल्स ले ली। ये एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल ये है बेटा, एक कैंडल ये है। मान लीजिए मैंने 3 कैंडल ले ली, काफी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, ठीक है, थिक कैंडल है, मोटी मोटी कैंडल्स हैं, इसमें थ्रेड भी लगा हुआ है। अब मैंने बोला जितनी लाइट ये दे रहा है उतनी लाइट ये 3 कैंडल भी दे रही है। मैंने बोला अच्छा, तो बोल सकता हूं कि इसको तो नहीं नाप पाऊंगा, इसकी लाइट तो नाप सकता हूं कि 3 कैंडल की रोशनी, द लाइट ऑफ 3 कैंडल्स इज इक्वल टू द लाइट ऑफ द बल्ब। तो मैंने क्या करा, इसको डायरेक्ट नहीं मेजर कर पाया, तो मैंने इसको इनडायरेक्ट मेजर कर दिया। क्या कि बल्ब की रोशनी कितनी है? अब 3 कैंडल के बराबर। इट मींस इट इज आल्सो अ मेजरमेंट, यानी कि मैं इसको भी मेजर कर पाया, तो ये भी क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी, जिसे बोलते हो आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं हम? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सो ऑन। तुम कहोगे सर ऐसे तो हम किसी चीज को भी ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं पूछता हूं अच्छा कर सकते हो तो बताओ। मैंने आपसे बोला कि बेटा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना, और आप बहुत, मतलब आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर देना इसको, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं केवल बच्चों के लिए, और आप इसे सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो एक बच्चे ने बोला सर बहुत बहुत सब्सक्राइब कर देंगे हम, बहुत बहुत लाइक कर देंगे। अब ये
बहुत बहुत लाइक करने का मतलब 4 बार को भी आप बहुत मान सकते हो, और 100 बार को भी बहुत मान सकते हो, और 1000 बार को भी बहुत मान सकते हो, ठीक है। तो इसके मतलब इसको मैं बहुत चीज को, यानी कि इट मींस लार्ज को मैंने बोला बड़ी, तो बड़ी या मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि मैं उसको एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उसको मेजर नहीं कर सकता। मैंने बोला मैंने बहुत देर तक पढ़ाया, मैंने बोला मैंने बहुत देर तक पढ़ाया अपने बच्चों को नंबर दिलवाने के लिए, तो बहुत देर 1 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटे भी है, 50 घंटे भी। तो इनको मेजर करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए ये मेजर नहीं की जा सकती, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अब मैं समझो मोटे मोटे वर्ड्स में क्या हुई फिजिकल क्वांटिटी, मैं इसे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। डिफाइन करता हूँ बेटा क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। सब लोग लिखेंगे बच्चे, सब लोग लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ। मैं बोलूंगा क्या, सुनो, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो विच कैन बी, ठीक है, मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैंने डायरेक्टली मेजर करी थी, और बल्ब की लाइट को मैंने इनडायरेक्टली मेजर किया था, तो क्या बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है, द क्वांटिटीज विच कैन मेजर डायरेक्टली ऑब्लिक इनडायरेक्टली, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स, इन द फॉर्म या विच फॉलो, ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, विच फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स। बस सिंपल। ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्टली यूज किया मतलब मेजर कर सकते हैं, जैसे मैंने मास को भी दिखाया, लेंथ को दिखाया। कुछ क्वांटिटी को इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे मैंने बताई थी कि बल्ब की रोशनी को मैंने कैसे किया, कैंडल से कंपेयर करके बताया, और उनमें सब में फिजिक्स के लॉ लग रहे थे। तो इसको क्या बोला गया बच्चों, इसे बोला गया फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आया, बहुत बढ़िया बात है बच्चों, समझ में आ गई। अब इसके बाद और आगे चलते हैं। मैंने इसको रब कर दिया, अब ये नीड क्यों पड़ी हमें, आवश्यकता क्यों पड़ी, तो डालेंगे नीड फॉर मेजरमेंट, हम किसी बात कर रहे हैं, नीड फॉर मेजरमेंट, बेसिकली फॉर द प्रॉपर स्टडी ऑफ, आप बोल सकते हो कि अ फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल इवेंट, आप बोल सकते हो फॉर द प्रॉपर स्टडी ऑफ फिजिकल इवेंट, मतलब कोई फिजिकल इवेंट है उसको प्रॉपर स्टडी करने के लिए क्या आपको एक मेजरमेंट बनाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मान लो आपको मिल्क लेना है और मिल्क की क्वांटिटी पता होनी चाहिए, मैंने मिल्क दे दो, तो एक प्रॉपर मेजरमेंट तो हो, 2 लीटर चाहिए, 4 लीटर चाहिए, तो हम बोल सकते हैं फॉर प्रॉपर मेजरमेंट, लिखेंगे बेटा, लिख लीजिए आप, फॉर प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ क्या, फिजिकल इवेंट्स, ठीक है बेटा। हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें फिजिकल इवेंट्स के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, एसेंशियल हो जाएगा, क्या एसेंशियल है, टू मेक सम मेजरमेंट, ठीक है। तो फॉर द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल इवेंट्स, ठीक है, फॉर द प्रॉपर, क्या बोला, फॉर द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल इवेंट्स, क्या जरूरत है हमें, इट इज एसेंशियल, ठीक है, इट इज एसेंशियल टू मेक प्रॉपर, या टू मेक क्या, प्रॉपर मेजरमेंट, है ना, टू मेक द प्रॉपर मेजरमेंट इन द फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से सुन ले, फॉर द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल इवेंट्स बी इट इज एसेंशियल टू मेक द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, है ना, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, या क्या कर सकते हैं, प्रॉपर
हमें प्रॉपर मेजरमेंट के लिए हमें क्या बात कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं भाई, हमें नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों है, फॉर द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इवेंट्स वी इट इज एसेंशियल टू मेक द प्रॉपर instrument to measure it तभी हम आराम से जब हम मेजर कर पाएंगे तभी तो हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि लेंथ को बोल सकते हैं हम, मान लिए 1 मीटर, तो मैं क्या करा कि मैंने लेंथ को मेजर करने के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनाया, मीटर स्केल। मैंने लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने क्या बनाया, एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे बोला मीटर स्केल, और मैंने उसको इजीली मेजर कर लिया। और उस मीटर स्केल को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ कि 1 मीटर का मेरे पास मतलब कोई स्केल है, उससे मैं 1 मीटर की लेंथ आराम से मेजर कर सकता हूँ। समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर बोल सकते हैं क्या, हम बात करेंगे नेक्स्ट है measuring process, the measuring the process, measuring process, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं बेटा, ये हम बोल सकते हैं यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स। ठीक है बेटा, फिर से सुनिए, हम बात कर रहे हैं द मेजरिंग प्रोसेस की या यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। अब प्रोसेस क्या है मेजरमेंट करने का? मेजरमेंट के प्रोसेस की बात करें तो मैं ये सोच सकता हूं कि अगर मैंने एक स्टैंडर्ड लेंथ ले ली, स्टैंडर्ड लेंथ, ये क्या है, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, मैंने मान लिया ये 1 मीटर की है, इसे बोलेंगे लेंथ है, ये बेसिकली इसे बोलेंगे लेंथ, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड लेंथ, है ना। तो ये बोलेंगे सब, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये मैंने स्टैंडर्ड मान ली है, इसे बोल सकता हूं मैं स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोल सकता हूं मैं, स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब इससे क्या हुआ, मैंने इसे, मैं क्या करा, मेरे पास एक दूसरा कोई एक रॉड आई, ये स्केल है, ये रॉड आई, है ना, ये स्केल है मेरे पास, मतलब ये मेरे पास रॉड है कोई ये लेंथ, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ है, ये मैंने को बोला कि इसको अगर मेजर करना हो तो क्या मैं इसके कंपेयर मेजर कर सकता हूं? अगर ये इसके बराबर है तो बोलूंगा 1 मीटर, अगर ये इसकी हाफ है, ये वाली जो मैं मेजर कर रहा हूं ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दोनों सेम काइंड की हैं। ये जो काइंड, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, सेम काइंड, सेम काइंड, सेम सेम काइंड। सुनो, तो मैंने एक स्टैंडर्ड लेंथ ले ली और उसको, इससे मैंने सोचा कि ये आज के बाद 1 मीटर कहलाएगा, और इसे बोला मैंने स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर मैं दूसरी एक लेंथ लगाया, रॉड, मैंने कि साहब इसको नापना है, इसकी मेजर करना है, ये कितनी है, तो मैं बोलूंगा सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लेंथ जो है अगर इसके बराबर है स्टैंडर्ड लेंथ के, ये जो है इस लेंथ के बराबर है, तो मैं बोलूंगा भाई ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 1 मीटर है। ये वाली लेंथ इसकी हाफ है तो बोलूंगा इसकी लेंथ जो है हाफ मीटर है ना। तो इसके अंदर कंपेयर तो कर रहे हैं, तो सुन ले, हम बोल सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मेजरमेंट है द मेजरमेंट, मैं बोलूंगा द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन
कंपैरिजन, ठीक है, ऑफ द क्वांटिटी, द स्टैंडर्ड कंपैरिजन, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ, ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है बेटा, ऑफ सेम काइंड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इट्स यूनिट। समझ आया? ये स्टैंडर्ड मानी, इसकी लेंथ, अब मुझे मेजर तो ये वाली करनी है, तो मैंने बोला द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मेजरमेंट करना है। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट, ठीक है, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये है स्टैंडर्ड अमाउंट से इसका कंपेयर कर रहे हैं कि बराबर है या छोटी है या बड़ी है, ठीक है, ऑफ सेम काइंड, यानी कि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होनी चाहिए, इट्स कॉल्ड एज यूनिट्स। क्या कहलाता है, यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर हो गई। आप आराम से इसे कॉपी कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, याद ही करना है इसको। बड़ा बोरिंग है, मैंने बताया था, लेकिन आप कोशिश करो। आपने बोला है तो मैंने बोला कि ये समझाना तो पड़ेगा बच्चों को, कुछ तो समझ में आएगा। याद करना है बेटा आपको, ये डेफिनेशन आ जाती है, आ सकती है, आएंगी। तो बेटा सुनो, मैंने बोला, अब इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं अभी मैं, प्रोसेस क्या है तो सुनिए। मैंने बोला, मान लो मैंने बोला एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, मैंने बोला 1 मीटर है, क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, पता क्या होती है, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये होती है यूनिट, इनटू यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होती है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। अब सुने आप जरा, अच्छा मान लो मैंने बोला कि 1 kg, ये चलो ये ले लो, लेंथ मैंने ले ली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रोसेस है मेजर करने के। यहां पर ये जो 1 है ना, 1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो उसका यूनिट बड़ा है, देख लो मीटर बड़ा होता है। यहां देखो जरा, अगर मैंने इस 1 मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर लिख दिया तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई तो ये वाले देख रहे हो, ये क्या, यूनिट छोटी हो गई। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब n और 1 अपॉन यूनिट, यानी कि इसका मतलब एक फॉर्मूला निकल के आ गया, n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, u फॉर यूनिट। अगर मैंने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ी होगी, इज इक्वल टू अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट छोटी होगी। तो क्या दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए? इसका मतलब बोल सकते हो सर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये फॉर्मूला बनकर आ गया, ये भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये लेंथ के लिए यूज किया जाता है बेटा, काहे के लिए यूज किया जाता है, लेंथ के लिए, ठीक है। अब मैं इसको भी मैं रब कर देता हूं बेटा, ये क्लियर हो गई के बाद तो मैंने डाल दिया बेटा। अब बात करेंगे, इसे भी रब कर दिया मैंने। नेक्स्ट बात करिए हमने फिजिकल यूनिट के बारे में। किसकी बात करी बेटा, फिजिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट्स बेटा क्या होते हैं, फिजिकल यूनिट्स? तो फिजिकल यूनिट बोल सकता हूं कि बेसिकली फिजिकल यूनिट जो है वो क्या है बताइए। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है ना, स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्या, फिजिकल यूनिट, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेजर, ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी,
ठीक है, इज रिक्वायर्ड विच इज नोन एज फिजिकल यूनिट। समझ में आ गया क्या बेटा? बोलो बेटा, ये क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? मैंने बोला कि इनको स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है, फिजिकल यूनिट कहलाता है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि बोल सकता हूं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टीज देखिए, मैंने बात करी भैया इनकी प्रॉपर्टी बताओ फिजिकल यूनिट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो सुन, फिजिकल यूनिट जो है तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड समझो, मीटर है तो मीटर वेल डिफाइंड है। ये थोड़ी हाँ तुम मीटर बोल रहे हो, कोई दिल्ली में जाके उसे किलोमीटर बोल रहा हो या बोल सकते हैं किलोग्राम बोल रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। वेल डिफाइंड है मतलब हर जगह सेम उसकी डेफिनेशन होगी। वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। ठीक है, उसका जो साइज है, साइज ना तो बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, जो इजीली मेजर कर पाए, यानी कि वो साइज जो होनी चाहिए नीदर वेरी शॉर्ट नॉर बहुत वेरी लॉन्ग। ठीक है, नॉर वेरी लॉन्ग, वो उसका साइज भी अच्छा। दूसरी चीज, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। जैसे आज तो मैं बोल रहा हूँ मीटर है, 10 साल बाद वो मीटर किलोग्राम बन गया, ऐसा तो है नहीं। तो इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, शुड नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, और इजीली एसेसिबल हो। इजीली कैसे हो? इजीली मिल जाए वो, ऐसा नहीं है मैं मीटर स्केल ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं रहा कहीं भी, सब जगह मिल जाता है मीटर स्केल। तो क्या क्या समझ में आई, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब बोलो सर वो इजीली डिफाइंड होनी चाहिए, सॉरी वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, क्या जो हमारी फिजिकल यूनिट्स है ना। आप बोलो सर ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज ना हो। थर्ड है इजीली एसेसिबल हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनको हम क्या बोलते हैं सर, ये हमारी फिजिकल यूनिट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा जी, और हाँ और दूसरे लिख सकते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। इंटरनेशनली क्या होनी चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं तुमने यहाँ मीटर बोला और कहीं किसी दूसरी कंट्री मीटर को मानते नहीं मीटर है, तो ये इजीली हर जगह एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि एक्सेप्टेबल हो इंटरनेशनली। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोलते हैं ऐसा यूनिट को। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, है ना। यहाँ तक मैं इसे रब कर देता हूँ, इसको आपको समझ में आ गया है ना। अब कुछ और टॉपिक है इसके अंदर। अब आता है बेटा फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स। एक मिनट वेट करो जरा, मैं देख लेता हूँ बुक में और क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि बेटे सब याद ही करने का है, इसमें ऐसा कोई खास है नहीं। मैं 2 मिनट देख के बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है आपका। वेट करो वेट करो। ये मेरा बेटा चश्मा है, इससे मैं देखता हूँ देखता हूँ बेटा क्या है। हाँ, ये भी आपको एक बार डालेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज इसमें है बेटा। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज में बता देता हूँ आपको कि थ्योरी रह ना जाए आपकी। मुझे इतनी चीज पता, मतलब बेसिकली देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या लिखवाना है आपको। तो अब डालेंगे बेटा, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल लिखिए आप, फिजिकल एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। सुन लो जरा ध्यान से, 5 मिनट का और है बस। फिजिकल एंड और क्या है बेटा, फिजिकल है, सॉरी फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा आपको, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं अभी आपसे, हमने बात करी फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, देखो क्या होती है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको, वेट करेंगे थोड़ा सा बेटा।
ठीक है, वेट करेंगे आप। मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया। 10 मिनट और बात करूंगा बच्चों से। चलिए सुनिए बेटा, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हमें बोलना है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, सुनिए आप। तो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? हम बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट विद अदर्स। मतलब ये कह रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, द फिजिकल क्वांटिटीज, चलो ऐसे लिख देता हूं, क्वांटिटी, ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान से सुनना, मैं बात क्या कर रहा हूं? फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट with each other, it means they cannot change या express, they cannot express in other physical quantities. ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है। एग्जांपल देख लो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। क्या लेंथ मास में चेंज हो जाएगा? नहीं कर सकता ना। तो लेंथ और मास ये दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इनको हम बोलेंगे क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैंने बोला कि द फिजिकल क्वांटिटीज which are independent with each other, it means they cannot express in other physical quantities. Example mass, length, time, और क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, और क्या होता है? टेम्परेचर। 1 2 3 4 5 मास ऑफ द सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, मैं मास को टाइम में चेंज नहीं कर सकता, लेंथ को टेम्परेचर में चेंज नहीं कर सकता, तो मैं बोलूंगा सर ये तो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। हालांकि 2 और क्वांटिटीज होती हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। जब ये मीटिंग करके बनाई गई, सब साइंटिस्ट मिले थे, पेरिस में मीटिंग हुई थी इसकी। पेरिस में मीटिंग हुई थी 1960 में, है ना। 1960 में इसकी मीटिंग हुई थी बेटा। तो पेरिस में मीटिंग होने के बाद कुछ साइंटिस्ट बोले भाई ठीक है भाई, इससे पूरी फिजिक्स चलेगी, ये फिजिक्स का ड्राइवर है। ठीक है, मैं जो चाहूँगा, कुछ भी फिजिक्स में ऐसी यूनिट्स नहीं है, क्वांटिटी नहीं है जो इसके अलावा यूज की जाए। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आई। कुछ साइंटिस्ट बोले सर ये तो ठीक है, हम पूरी फिजिक्स से नाप सकते हैं, लेकिन मान लो भाई एंगल नापना पड़ जाए तो कैसे नापूंगा? तो चक्कर पड़ गया। बोले अरे यार ये तो बन गई हमारी। तो लेकिन कोई बात नहीं है, उनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोल देंगे। तो एक बोला गया बेसिकली सप्लीमेंट्री 2 होती हैं। नंबर 1 क्या होता है बेटा बताओ? प्लेन एंगल। क्या? प्लेन एंगल। इसे बोलते क्या है बेटा? इसको बोलते हैं, प्लेन एंगल को थीटा बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, और इसके रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RAD, रेडियन। ठीक है, एक दूसरा बोले भाई एंगल, किसी कोन का एंगल निकालना। कोन का देखिए, कोन ये है, कोन क्या है? 3D है, उसमें बीच में स्पेस होता है। उन्होंने बोला कि भैया अगर मान लो एक कोन आ जाए तब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी नई चीज आ गई। उन्होंने कहा इसको काम करते हैं सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड एंगल। ये बोलेंगे, इसको बोला गया सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको बेसिकली इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसको बोलते हैं SR। क्या बोलते हैं बेटा? SR। याद करना है, कोई बुक में सब लिखा होता है बेटा,
आपने रिक्वेस्ट करी है तो मुझे ये बनाना पड़ा वीडियो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि बेटा अगर आप लाइक नहीं करते तो डिसलाइक कर दे करो, ठीक है। ये तो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप थोड़ा सा लाइक वाइक करेंगे तो मैं आगे आपकी वीडियो कंटिन्यू करूँगा। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे काफ़ी लेक्चर्स भी होते रहते हैं इधर उधर, है ना। लेकिन मैं इतना बिजी होने के बाद, बच्चों की रिक्वेस्ट लेने के बाद, है ना, मैं आपके ये लेक्चर बनाता हूँ। और मैं अभी बहुत अच्छे लेक्चर बनाऊंगा, ये गारंटी, मैंने बताया ना, फीलिंग आएगी आगे। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं धीरे 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 कर मैं 12th की ही वीडियो बनाता रहूँगा, मैं 11th की नहीं बनाऊंगा, छुट्टी, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है लाइक करो या डिसलाइक। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा हमने ये बोला, ये मैंने रब कर दिया बेटा, लाइक ये सॉलिड एंगल हो गया। तो अब सुने ध्यान से, इन्हें बोला गया फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो। अब डायरेक्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, सुने आप। डायरेक्ट क्वांटिटी क्या होती है बेटा? डायरेक्ट क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस, ऐसे लिख लो, द फिजिकल क्वांटिटी विच, ऐसे लिख लो, मैं लिख देता हूं, द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दे कैन एक्सप्रेस, ऐसे याद कर लो, लिखना पड़ेगा बार बार यार, याद ही करना है तुम्हें। द फिजिकल क्वांटिटीज दे कैन एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, यानी कि ये वाली क्वांटिटी ऐसी है कि वो दूसरी क्वांटिटी में भी, जैसे पहली वाली ये थी फंडामेंटल, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही थी। लेकिन ये मैंने बोला द फिजिकल क्वांटिटीज दे कैन एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फिर से उसने, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इनको बोला गया ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोला गया? ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो अब क्या होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी? सपोज करो स्पीड लिखा मैंने, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या? हाँ होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है? यस। और टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी? यस। क्या दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी? यस। तो इसका मतलब इस वाली क्वांटिटी को मैंने दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बना दिया, तो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट क्वांटिटीज। क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज दे कैन एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी। देख लो, ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ और है, ये कुछ और है। तो जो मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ मिला के भी मैं अगर जो क्वांटिटी बनाऊंगा उन्हें बोलेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। समझते हैं ना? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना, ये समझना आ गया होगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ बेटा क्या है आपके फिजिक्स में। आपने बोला है तो मैं करा के छोड़ूंगा सारा, ये भी हो गया। अब आता है बेटा ड्राइव्ड यूनिट। क्या है नेक्स्ट? ड्राइव्ड यूनिट भी देख ले। ड्राइव्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, मैं 1 मिनट लिख जाइए, ये हमारी है ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ड्राइव्ड यूनिट की। ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है? ड्राइव्ड यूनिट, सब डेफिनेशन है बेटा, यूनिट में यही आना है, पूरी बकवास यही आनी है। सुने, ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? बेसिकली ड्राइव्ड यूनिट के होते क्या है? जो फंडामेंटल यूनिट से, यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट से, जो जैसे मैंने बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस होती है मीटर में, ये होती है सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड, ये क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड। यानी कि ऐसे यूनिट जो फिजिकल यूनिट से तैयार किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे यूनिट पर लिखवा दे रहा हूं, द यूनिट विच, ठीक है, विच आप बोल सकते हैं आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट।
थोड़ा राइटिंग में बच जाना बेटा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट बहुत सारी आई थी, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा बता दूंगा। अब मेरी हेल्प से आप आराम से इसे पढ़ पाएंगे कि कौन सी चीज़ पढ़ने की है और कौन सी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ बेटा, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, स्पीड है, ठीक है, आपके वॉल्यूम है, जो भी है, एरिया है, फोर्स है, सब क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इसके बाद है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल समझ, बस खत्म होने वाला है, हार्डली आई टेक 10 मिनट्स और 5 मिनट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले आया, ठीक है, सबसे पहले आया क्या, सीजीएस यूनिट, यानी कि ऐसा यूनिट सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्टेंस सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर किया गया, उसे बोला गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, क्या आगे समझ में बेटा बोलो, ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट है इसके अंदर, ये भी हो गया। एक चीज और देख लें, ये सबसे पहले यूज किया गया था कहाँ पर बेटा, ब्रिटिश में। कहाँ हुआ था, शायद ब्रिटिश में हुआ था ना, ये देख लेते हैं। यस, सीजीएस सिस्टम जो हुआ था फ्रांस में हुआ था बेटा, फ्रांस में, याद करेंगे बेटा, याद करने की चीज है ये, कोई ऐसी कोई खास नहीं है। तो सीजीएस सिस्टम था, ये लोग क्या थे, अपने अपने कंट्री अपने अपने हिसाब से लॉ बनाने लगे अपने, ठीक है ना, ठीक है। सेकंड जो आया वो वाला बेटा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस क्या होता है, ऐसे सिस्टम जिसमें क्या क्या, एफपीएस सिस्टम जिसमें डिस्टेंसेस फुट में, मास पाउंड में, टाइम सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे सिस्टम जिसमें डिस्टेंसेस फुट में मेजर की जाती हैं और मास पाउंड में किया जाता है, POUND पाउंड, ठीक है, ठीक है, और टाइम जो सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। और थर्ड सिस्टम और होता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ये तो आपको बहुत ज्यादा पता होगा। एमकेएस सिस्टम क्या होता है बताइए आप, ये तो पता ही है आपको। अब ये मैं तुम्हें बता दूं, ये दूसरा वाला आपका, ये आपका पेरिस में बनाया गया, ठीक है, और एमकेएस सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, एक और था ना, क्या था भाई, एक मिनट जो सीजीएस एफपीएस, ये एफपीएस सिस्टम ये बेटा ब्रिटिश का है, ब्रिटिश, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, फ्रांस ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, एमकेएस फ्रांस ने फिर अडॉप्ट कर लिया। तो एमकेएस सिस्टम क्या था, एमकेएस सिस्टम इज द सिस्टम इन विच द मास, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड, ये पढ़ रखा है आपने। तो यार ये सब अपने अपने कंट्री ने बना के रख ली, ये तो बड़ी परेशानी हुई लोगों को, कोई फुट में नाप रहा है, कोई मीटर में नाप रहा है, कोई लीटर में नाप रहा है। अब मान लो मैं यहाँ से अमेरिका जाऊँ, मुझे फुट के बारे में पता ही ना हो, मैं कैसे बता पाऊंगा वहाँ पर, लेकिन सब 4 फुट कितना होता है तो मुझे तो पता नहीं, मुझे तो मीटर पता हो या कुछ पता हो, या तो इसलिए सारे साइंटिस्ट पेरिस में मिले 1960 में, और उन्होंने एक मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम एक बना देते हैं सिस्टम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, एसआई सिस्टम। इस स्टैंडर्ड में उन्होंने कहा अब पूरे वर्ल्ड इसको ही फॉलो करेगा। इसमें हमने क्या किया, इसमें बोला कि भैया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम जो था बेटा, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे याद है, वेट्स एंड मेजर्स की, है ना, वेट्स एंड मेजर एक हमारी एक मतलब इनकी एक बेसिकली एक कंपनी है उन लोगों की, जो सारे साइंटिस्ट जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो वेट्स एंड, जिससे वेट और मेजरमेंट के बारे में वो आप लोग अपने नए नए चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। तो वेट्स एंड मेजर की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, पेरिस में हुई थी। तो उसने कहा कि भैया आज के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चलेगा। तो उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या है, उन्होंने बोला मास हम केजी में ही नापेंगे, मास केजी में नापेंगे। उन्होंने बोला भैया लेंथ मीटर में नापेंगे भाई, मेजर करेंगे, और टाइम उन्होंने बोला सेकंड्स में नापेंगे। इन्हें बोला गया साहब इंटरनेशनली स्टैंडर्ड सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको याद करके जाने लिखने को आ सकता है। इसके बाद मैं और देखता हूँ, इसके बाद और टॉपिक क्या रह जाते हैं आपके, ये भी हो गया बेटा। कुछ आपको डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन में क्या क्या है, मीटर क्या होता है, सुन लीजिए मेरी बात को, बुकों में लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है।
कि मीटर कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, और आपके एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं, सेकंड्स कैसे डिफाइन होता है, ठीक है, मीटर है, टेम्परेचर कैसे डिफाइंड होता है, ये कुछ डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक से। मैं इसको लिखवाना नहीं चाहता हूँ कि टाइम वेस्टिंग है, आप बुक से ही याद करेंगे, है ना। तो आपको क्या क्या याद करना है बेटा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ठीक है, और एम्पियर, ठीक है, और केल्विन, ये क्या डिफाइन कैसे करते हैं। इसके बाद आता है बेटा एक लाइट ईयर की बात कर लेते हैं। 1 लाइट ईयर क्या होता है, ये भी आपको याद करना है। 1 लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, लाइट जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है एक साल में, उसे हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू आपको सबको पता होगी, कितनी होती है, 9.45 इंटू 10⁻, कितनी, बोलो बेटा 12 मीटर। यानी कि अब याद कर लेंगे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये बुक में सब लिखा है, याद ही करना है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.45 या 46 इंटू 10⁻12 मीटर। यानी कि द लाइट मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर, है ना। अच्छा, दूसरी होती है, दूसरा लिखा है इन बुक में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी। सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, उसे बोला गया क्या, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोला गया, 1। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी होती है 1 AU जो होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और उसकी कितनी थी भाई, उसकी क्या थी बेटा, उसकी थी 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। से पहले जो बताई थी मैंने आपको, ये आपको याद करना है बेटा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक होती है पार्सेक। पार्सेक क्या होती है, मैं तो बता देता हूँ थोड़ा सा, सब बुक में लिखा है याद करने का, इसमें कोई खास चीज समझाने की है नहीं। जब समझाने की चीज आएंगी तो मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स बढ़िया करके, ठीक है। अभी तो आपने बोला है, मैंने पढ़ाया, अब सुनिए आप जरा। देखिए बेटा, पार्सेक क्या होता है, ध्यान से सुनना। पार्सेक क्या है कि अगर ये अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एक आर्क ड्रॉप करिए, आर्क है, अगर इसकी लेंथ हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और यहाँ पर जब ये आर्क जितनी दूरी पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाए और यहाँ सेंटर से बनाए 1 सेकंड का एंगल, तो ये डिस्टेंस कहलाती है 1 पार्सेक। 1 पार्सेक याद करना है आपको, ये 1 पार्सेक है बेटा। इसकी भी आपकी लेंथ होती है, स्टैंडर्ड लेंथ सब बताई गई है, ये होती है बेटा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये आपको नॉलेज के लिए है, इस बार के लिए वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्या ना, क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है आपको, कुछ चीज़ें बहुत सारी है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा मैं इसको लेक्चर को अपलोड करूंगा अच्छे वाले को, जिसमें केवल न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ये थ्योरी याद करने की, ठीक है। इसके बाद ये भी है आपका, मैं सारा पढ़ा रहा हूँ आपको, आपने बोला है। इसके बाद एक चीज़ और पढ़ लेंगे ध्यान से आप लोग बेटे, एक और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। अच्छा, सिग्निफिकेंट नंबर तो आपसे आते ही होंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर मैंने बोला 3.758, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर बोले सर, 4, ठीक है। ऐसे 0.0078, इसमें बता दोगे आप 7.800, आप इसके सिग्निफिकेंट नंबर भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको, केमिस्ट्री से पढ़ाते भी होंगे, लेकिन मैं अभी टाइम कम है इसलिए, क्योंकि आपके कल परसों में एग्जाम दिए, कुछ बच्चों ने बोला हमारे कल परसों में एग्जाम है, इसलिए मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ बेटा, तो ये इसे ही पढ़ लेना। और लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट टॉपिक क्या है मैं तो बताता हूँ, ये है बेटा नेक्स्ट आपके ही बुक में है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये और देख लो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये देख लो लास्ट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बेसिकली ध्यान से सुनो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए बेसिकली हम बात करेंगे बेटा, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, n इज इक्वल टू n इंटू 10⁻x, ठीक है। जहां पे शर्त है कि n जो है वो 0.5 से बड़ा हो और 5 या 5 से छोटा हो। बात समझ में आ रही है क्या, ये बुक में दिया गया है, ठीक है, याद करना है। जहां पे x क्या है, ऑर्डर है, x क्या है, ऑर्डर, ठीक है। अब वो एक क्वेश्चन देगा, ऐसे देगा, क्वेश्चन कैसे करेगा मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन तो बहुत सारे करा दूंगा मैं, ठीक है। तो सुनिए, उसने बोला 78000, उसने बोला भाई, ठीक है, और चलो 5 भी दे दिया,
उसने बोला बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो सुने आप, बल्कि मैं लिखा 1 8, ठीक है, और चलो मैंने लिख दिया 0.5, ऐसे लिख लो 18, थोड़ा टफ कर दिया मैंने, 18000.5। उसने बोला इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो आपको क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, आपको पहला नॉन जीरो जो हमारा, ठीक है, इंटीजर होता है उसके पास लेके जाना, उसके प्लेस पर लेके जाना होता है डेसिमल को। तो देखो डेसिमल जम करेगा 1 2 3 4 5, यहाँ आ सकता है 5। ये डेसिमल हमेशा पहले नॉन जीरो के बाद ही आना है, याद कर लें, है ना। तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू हो गई 1.80005 इंटू 10⁻⁴ कितना जम किया, 1 2 3 4 5 5। अब देखो ये 1.8 की बात कर रहा हूँ बेटा, क्या 1.8 जो है 0.5 और 5 के बीच में लाई कर रहा है? हाँ जी कर रहा है ना। अगर ये कर रहा होगा तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5, ये वाला 5 हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला 0.000789। अब इसका देखो कैसे निकालने वाला हूँ, सुनते रहना। इसे बोलूंगा मैं बेटा 0.5 से बड़ा होता है ये, 1 2 3 4, यहाँ लाऊंगा तो हो जाएगा 0.789। तो मैं बोल सकता हूँ इंटू 10⁻⁴ कितना लिखूंगा, 1 2 3 4 -4। तो देखिए 0.789, क्या ये 0.5 और 5 के बीच में आ रहा है? हाँ आ रहा है ना। तो मैं सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, इसका -4 जो होगा वो कहलाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एक आध नंबर में, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है बेटा, ठीक है। और इसके बाद बेटा मैं अगला यूनिट आपका शुरू करने वाला हूँ काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने फिर बोला कि आपको लाइक या डिसलाइक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं धीरे धीरे आपकी वीडियोस, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बाय।